कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खोने वाले मासूम बच्चों के साथ आज जिला कलेक्टर मुख्यालय में ऐसे बच्चों के साथ दीपावली पर्व की खुशियां बांटी जिन्होंने कोरोना त्रासदी में अपने परिजनों को खो दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां बच्चों को गिफ्ट बांटे गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कोरोना के भीषण काल में जो परिवार पीड़ित हुए हैं वो बच्चे अब संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। शासन और प्रशासन भी अपने संवेदनशीलता को जागृत करते हुए बच्चों की समस्याओं को अपनी समझे और जड़मूल से उनकी समाधान का रास्ता प्रशस्त किया है। आज इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय में दिवाली पर्व मनाया और बच्चों को मिठाई, कपड़े सहित अन्य सामग्रियों का गिफ्ट दिया। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने आ रही है, हिंदू त्योहारों पर इस तरह के प्रतिबंध क्यों लगते हैं? देखिए, पटाखों पे प्रतिबंध जो हमारा परंपरागत रीति रिवाज है उसे हमें करना ही चाहिए। हम पटाखे भी छोड़ें क्योंकि थोड़ा उत्साह दिखाना अनिवार्य है। ऐसे पटाखे छोड़े जो कम प्रदूषण करते हो। भाई हम चक्री चला रहे, अनार चला रहे, फुलझड़ियां चला रहे, क्योंकि वो अनादिकाल से हमारे उत्साह को प्रकट करने का माध्यम है। पर्यावरण के लिए जितने सजग हम हैं, आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हरियाली आच्छादित यदि कोई प्रदेश है देश में तो वो मध्य प्रदेश है। और हम निरंतर वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम आप देखते होंगे कि हमने तो हर अवसर को वृक्षारोपण के साथ ही जोड़ा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाए, हम हमारे किसी महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाए। आप देखते होंगे विराट वृक्षारोपण के कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं एक पेड़ 10 डिग्री तापमान कम करता है, 10,000 लीटर पानी अपने नीचे इकट्ठा करता है। इंदौर जो रेड जोन में है, धीरे धीरे वो सकारात्मकता के साथ सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम सबका प्रण है कि हम इसे शबे मालवा बनाकर ही छोड़ेंगे। यहाँ का तापमान हम 38 डिग्री तक ले जाएंगे, पर इसका ये अर्थ कदापि। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इसमें से कई बच्चों को गोद लिया गया है जिनका पर्सनल इंश्योरेंस और पढ़ाई का खर्च, साथ ही कई ऐसे बच्चों को गोद लिया है जिन्हें इंदौर के जागरूक नागरिकों द्वारा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। उन बच्चों के साथ दीपावली मनाई जा रही है जिन्हें अपने माता पिता को। आप जानते हैं वो मंजर, वो कठिन दौर हमने देखा है। जब कोविड की द्वितीय लहर आई थी, कई हमसे बिछड़े, किसी का पिता चला गया, किसी की मां चली गई, किसी का पुत्र चला गया। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उन परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बेटियों के साथ, उन बेटों के साथ, उनके साथ दीपावली मनाने का एक पवित्र निर्णय लिया कि जिनका कोई नहीं, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मामा शिवराज जी, आज चाहे उषा जी हों, चाहे महापौर जी हों, रमेश जी हों, सुदर्शन जी हों, सांसद जी, मधु जी, हम सब आज उस परिवार के साथ, बेटे बेटियों के साथ दीपावली का एक पवित्र त्यौहार हम मना रहे हैं। एक अलग से अनुभूति, एक अलग से उल्लास और उत्साह हम उन बेटों के साथ, उन बेटियों के साथ जिनको पिता की आवश्यकता थी, माँ की आवश्यकता थी, भाई की आवश्यकता थी, उस भाई के रूप में, पिता के रूप में हम लोग सब उनके साथ इस उल्लास, इस उमंग के त्यौहार दीपावली को कुछ हिस्सेदारी कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। मैं उन सब बेटे बेटियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि आपके देखा होगा राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के द्वारा जो कैसे परिवार की योजना चलाई जा रही है, उनका भी लाभ इन परिवार को मिल रहा है। मैं फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे बेटे और बेटियों को, उन परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शासन ने आदेश जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री बाल कोविड सेवा योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो अभी नई लॉन्च हुई है, इनके बच्चों को बुलाया था। लगभग 60 बच्चे आए थे इसमें। उनके पालकगण जो उनको केयर कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता दोनों ही नहीं हैं, और इनके जो गार्जियंस हैं वो भी आज बुलाए गए थे, और उनको सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण भी थे, और उनके माध्यम से सबको भेंट दी गई, दिवाली के लिए शुभकामनाएं दी गई और सबसे बातचीत हुई। किसी कोई समस्या है तो वो, वैसे बहुत कम समस्याएं बची हैं, किंतु अगर किसी को थी तो वो भी हम लोग नोट की हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3 योजनाएं मुख्य तौर पर इस तरह कैटेगरी के बच्चों के लिए चल रही हैं जिनके माता पिता दोनों खोए हैं कोविड के समय। एक तो
पीएम केयर योजना है जिसमें कि लगभग 29 बच्चे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल कोविड सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू चालू की थी, जिसमें 5,000 रुपये बच्चों को मिल रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी चालू की गई है, जिसमें 18 से कम बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 4,000 मिल रहे हैं और 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। उन सब बच्चों को बुलाया गया था। इनके साथ दिवाली एक मिलन टाइप का पूरा कार्यक्रम हुआ। सभी जनप्रतिनिधिगण सभी से मिले हैं बच्चों से जा के उनके पास में, और उनका हालचाल जाना है, उनको शुभकामनाएं दी हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बात की है। उनके जो पालकगण हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, उनसे पूछा है कि उनको कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि उनके जो गार्जियंस हैं उनको स्वस्थ रहेंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी तो बच्चों की केयर अच्छी करें, तो उनका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधिगणों ने सब जगह जा करके सबके हालचाल और कुशल क्षेम के बारे में जानकारी ली है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी समस्या आई भी है तो हम लोगों ने नोट की है उसको, और उसको सॉल्व करेंगे। एक साल के लिए हम लोगों ने सभी की माफ करा दी थी, और कई बच्चों को स्कॉलरशिप भी इसमें मिलेगी इसमें, और जो स्कॉलरशिप के नॉर्म्स है, एक बच्चे का स्कॉलरशिप का मसला भी आया था और निजी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। आपने किसी को मकान हाँ, एक भाई बहन है, भाई है वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, जो बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, उनका करीब 15 लाख का लोन था, उनके पेरेंट्स ने लिया था। तो तत्समय लगभग 1 वर्ष पूरी हम लोगों ने जन भागीदारी से उस संबंधित बैंक में 15 लाख रुपए जमा करा दिए थे, और उस मकान को फ्री करा दिया था, ताकि बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर इस पर नहीं आएगा। अभी टोटल लगभग उसमें बाल सेवा योजना में कितने हैं बच्चे? 39 बच्चे हैं। उनमें से 27 बच्चे आज आए थे, और बाकी लोग